Hello everyone, welcome to Sufluent YouTube channel and your Sushma ma'am welcome you everyone. So कैसे हैं आप लोग? I hope you all are doing very well. Yes, so हमने लास्ट क्लास में हमने सेशन स्टार्ट किया था जिसमें हम ऑलरेडी 2 सेशन देख चुके हैं किसके सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड कैपेसिटी. बट दिस इज़ द थर्ड सेशन. सो हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में लीव किया था. ओके सो आज आपके लिए कुछ न्यू है, कुछ न्यू सॉलिड फिगर है. बट फॉर आर न्यू व्यूवर्स, तो सबसे जब तक आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि सुफलन क्या है. सो दोज हु आर विद अस दे नो सुफलन इज इंडियाज मोस्ट सिंसियर लर्निंग डेस्टिनेशन फॉर क्लास 1 to 10. And here all the classes are 100% live and interactive. Student and teachers आमने सामने बैठते हैं and teachers give personal attention to each and every student because classes में हर batch में maximum student 6 होते हैं, minimum student 1. That's depend on your preference. And we have a lot of team those who are working in a back end, but एक academy mentor team है जो student की progress को regularly track करती है. They are working on their homework, कि उन्होंने homework complete किया है या नहीं, and they are in regular touch with parents. And we are covering your syllabus as per your school exam schedules. Okay, and we also handle custom request. Suppose आपकी एग्जाम टाइमिंग तक पर्टिकुलर चैप्टर जो आपके एग्जाम में आने वाला है अगर वो फिनिश नहीं हुआ है, इफ़ यू रिक्वायर सम एक्स्ट्रा रिविजन क्लासेस, डाउट क्लासेस, सो वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग दीज. सो दो स्टूडेंट enrolled with us they get some additional benefit. जैसे स्कूल्स में क्या होता है कि आपकी पीटीएम होती है, सो यहाँ पे भी हम पीटीएम कंडक्ट करते हैं एंड इन दैट वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट. एंड जब स्टूडेंट हमारे साथ इनरोल्ड होता है वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग होमवर्क प्लस प्रैक्टिस टेस्ट. तो एग्जाम्स टाइम में आप जितना प्रैक्टिस टेस्ट लगाओगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी. एंड एवरी संडे वी आर कंडक्टिंग सैट सुफलन एकेडमिक्स टेस्ट. ओके सो ये ऑनलाइन होता है, 1 आवर के लिए होता है. एंड द बेस्ट थिंग इज इफ़ यू गेट द रैंक इन लीडर बोर्ड, ओके सो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है सुफलन की साइड से. एंड स्कूल्स में क्या होता है, अब पूरे ऑब्जेक्टिव तो होते नहीं है, एमसीक्यूज नहीं होते, देयर ऑल्सो यू गेट सब्जेक्टिव टेस्ट. सो हर सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, वैदिक मैथ्स के लिए हमारे पास सब्जेक्टिव नहीं होता है बिकॉज वो तो ट्रिक्स के लिए होता है. सो सब्जेक्टिव में क्या होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को करना होता है. ओके एंड टीचर्स वहाँ पे आपके होमवर्क को चेक करते हैं रेगुलर बेसिस पे, और जो भी आप मिस्टेक कर रहे हैं सो उसको उसी टाइम इम्प्रूव किया जाता है ना. सब कुछ कितना अच्छा. सो बस देर किस चीज़ की है, जल्दी से एक ट्रायल क्लास बुक कीजिए और दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी नहीं, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ आप यहाँ शेयर कर सकते हैं. और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो यू विल नेवर मिस एनी अपडेट. और अगर आपको सुषमा मैम की क्लासेस अच्छी लगती है, प्रेस द लाइक बटन, कमेंट एंड शेयर. कमेंट क्या करना है, आपको कैसी लगी, आप अपने आंसर्स कमेंट कर सकते हैं टीचर के साथ में, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. सो आप तो पढ़ेंगे ही और साथ में आपके फ्रेंड्स भी पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, so today's surface area volume and capacity third session. so अभी तक हम क्या कर चुके हैं, अभी तक हम पूरा का पूरा क्या किया, सिलेंडर कर लिया, क्यूब किया, क्यूबॉइड किया. बट व्हाट, सो क्यूब एंड क्यूबॉइड वी लर्न द टोटल सरफेस एरिया, यस, लेटरल सरफेस एरिया एंड अ वॉल्यूम. एंड देन इफ यू कम टू द सिलेंडर, तो सिलेंडर में हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, हमने किया था सरफेस एरिया. सो कौन से टाइप का सरफेस एरिया किया था मैम हमने, सो टोटल सरफेस एरिया ओनली, नो नॉट ओनली टोटल सरफेस एरिया, एक और सरफेस एरिया था, थोड़ा सा याद कीजिए. अभी मैंने एक टर्म बोली लेटरल सरफेस एरिया, बट क्या कर्व इसमें सिलेंडर में भी लेटरल सरफेस एरिया यूज होने वाला है, रिकॉल करेंगे. ओके एंड आज की क्लास का टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. यस, टू प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैन वुमेन एवरीवन. सो रिकॉल करते हैं, तो हमने क्या किया था, सबसे पहले देखा था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. अब तो सिलेंडर कैसा होता है, चिप्स बॉक्स होते हैं, यस, और टिश्यू पेपर्स में भी आते हैं, बाथरूम पेपर्स होते हैं, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आपके बॉक्स होते हैं, स्टोरेज बॉक्स होते हैं. तो इफ टॉप एंड बॉटम ऑफ सिलेंडर आर ऑल्सो टू बी कवर्ड, पैक्ड, बेस तो हुआ
ऊपर भी आपने कवर कर दिया, तो उसमें क्या हुआ, ये 2 सर्कल्स की जरूरत हुई। आपको दिख रहे हैं ये जब ओपन होते हैं 2 सर्कल्स, और इस 2 सर्कल का आपको क्या लेना पड़ेगा, एरिया इंक्लूड करना पड़ेगा। एंड वी नो एरिया ऑफ सर्कल इज pi r square, and now here we are using 2 circles, one at the top and one at the bottom, so इसलिए 2 pi r square. And what is 2 pi r h मैम? यस, मैंने एक टर्म बोली थी लेटरल सरफेस एरिया, बट यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया को हम क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया, बिकॉज इस पोर्शन की वजह से ये क्या हो गया, राउंड हो गया है, कर्व हो गया है। सो दिस योर कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप एंड बॉटम इंक्लूडेड, दैट बिकम योर टोटल सरफेस एरिया। एंड यहाँ पे हमने क्या किया, 2 pi r कॉमन, r plus h in a bracket. So what is r? r is radius and h is height of the cylinder. Is it clear? तो ये फॉर्मूला हमने कुछ किया था इस टाइप से, और हमने इसके एग्जाम्पल्स किए थे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलर सिलेंडर, और ऐसा वैसा सिलेंडर नहीं, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कुछ शीट्स को हम ऐसे एक के ऊपर एक टॉप पे लगाते हैं, स्टैक बनाते हैं, और किस वे में, वर्टिकल। ओके, वर्टिकली हम क्या करेंगे, इसका स्टैक बनाएंगे, और जब आप इसको देखोगे तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, किसके साथ में, बेस के साथ में। सो दिस टाइप ऑफ सिलेंडर कॉल्ड इट एज राइट सर्कुलर सिलेंडर। बट अगर इस सिलेंडर को हम थोड़ा स्लैंट कर दें, टेढ़ा कर दें, ओके, तो क्या तो भी ये 90 डिग्री या फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर कहलाएगा? बिल्कुल नहीं, बिकॉज वो उस टाइम 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं कर रहा होगा। सो व्हेनेवर क्या होता है कि वो जो स्टैक आपने वर्टिकली लगाया है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर फॉर्म कर रहा है, किसके साथ में, बेस के साथ में। सो दैट्स टाइप ऑफ सिलेंडर नोन एज राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, सो ये 1 पॉइंट का आपका 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से रेडी। अब आते हैं हम आज की क्लास पे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। उससे पहले एक रिकॉल करेंगे हम जल्दी से। ओके, सो लेट्स मेक दिस। ओके, तो अब यहाँ पे क्या था, हमने देखा था ये बेस, इस बेस का ये बेस, ओके, एरिया ऑफ दिस बेस, व्हाट इज दिस, इट्स रेक्टेंगल, या इट्स रेक्टेंगल, एंड एरिया ऑफ दिस बेस, एरिया ऑफ बेस, what is area of base, that is L into B मैम, because it's rectangle in shape। and फिर हमने बोला था कि ये जो हाइट है, इस हाइट के साथ हम इस एरिया ऑफ बेस का क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, दैट बिकम वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सो सेम इन द सेम मैनर अब हम क्या करने वाले हैं, किसका फॉर्मूला बनाने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर। ओके, सो इफ वी सी दिस सिलेंडर, अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखाऊंगी एक नीट एंड क्लीन फिगर के साथ में। ओके, सो ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म किया। सो दिस इज योर हाइट ऑफ द सिलेंडर, एंड नाउ इट्स रेडियस। सो बेस एरिया, नाउ बेस इज सर्कल, सो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई रेडियस मीन्स मल्टीप्लाई हाइट। सो एरिया ऑफ बेस इज सर्कुलर रीजन का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, या एंड मल्टीप्लाई एच, सो दैट बिकम पाई आर स्क्वायर एच। सो वी कैन से दैट द वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। सेम फॉर्म से बनाया, जैसे हमने क्यूबॉइड बनाया था, सेम क्यूब हुआ था, द सेम फॉर्म वी आर यूजिंग फॉर दिस सिलेंडर। इज इट क्लियर? तो फॉर्मूला आप खुद डेराइव कीजिए, रटने के बजाय, मेमोराइज करने के बजाय, रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, हमें डेराइव करना सीखना है। ओके, तो अब इसका हम थोड़ा वर्डिंग में इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो जस्ट एज अ क्यूबॉइड इज बिल्ट अप विद रेक्टेंगल ऑफ सेम साइज। अब क्या होता है, हर फेसेस कैसे होते हैं हमारे, रेक्टेंगल शेप के होते हैं, किसमें, क्यूबॉइड में। सो क्यूब में किस टाइप के फेसेस होते हैं, यस, व्हाट इज द आंसर, एग्जैक्टली स्क्वायर, वेरी गुड।
सो अब रेक्टेंगल में क्या होता है, बेस और हमारा टॉप सेम सर्कुलर रीजन होता है, और ये जो बीच में जो हमारी वॉल होती है जिसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, दैट फॉर्म बाय द रेक्टेंगल ओनली। ओके, सो यहाँ पे टॉप और आपका बेस सेम उसके बना था। सो अब यहाँ पे क्या किया था हमने, एरिया ऑफ बेस इज एरिया ऑफ बेस, बेस ऑफ एरिया मल्टीप्लाई हाइट, एंड दैट बिकम एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। सेम ऐसे ही अब ये बेस एरिया को क्या कर दिया हमने, सर्कुलर बेस मल्टीप्लाई हाइट, और ये हमारा फॉर्मूला आ गया। क्लियर, आ गया हमारा फॉर्मूला। सो अब हम इसके ऊपर कुछ करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, एंड व्हाट इज आर, आर इज अ रेडियस एंड एच इज अ height of cylinder. Okay, so let's do some questions. So question कैसे करेंगे, कुछ questions की practice करेंगे. So I'll show you here and you have to write down your answers. Okay, तो चलिए start करते हैं. मैं अब यहाँ पे कुछ height set करती हूँ. So height will be 10 centimeter. Okay, 10 units, and radius हम थोड़ा छोटा ले लेते हैं. Okay, 4. Easy. So yeah, I'll show you step by step. Okay, so first is we have to write the formula. Volume is equals to area of base multiply height. So what is area of base, that is pi r square, pi r square. And what is pi, that you can take it as 22/7 or 3.14. Okay, so अब हम यहाँ पे इसको next step में देखेंगे. So that pi into r means pi r square, and ये height, and then your pi value is 3.14, r कितना है आपका, radius 4 units, so 4 multiply 4 and height is 10, and ये आपका आंसर. So 502.4 यूनिट क्यूब. वॉल्यूम किस में होता है, क्यूबिक्स में. yes, because ये रेडियस के यूनिट, इसकी यूनिट, एंड सो 3 यूनिट्स मल्टीप्लाई तो क्या हो गई, क्यूबिक. और ऐसे ही सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज मेजर्ड इन दी स्क्वायर यूनिट. इज इट क्लियर. तो एक और एग्जाम्पल मैं आपके लिए यहाँ पे सेट करती हूँ. ओके, सो हियर लेट्स सी दिस वन, समथिंग 11 or 12. okay, and now let's take is 6. yeah, so let's start again. so क्या करेंगे, first we have to write the formula, then we have to expand. okay, you can directly write his pi r square h instead of area of base multiply height. then you have to put the values. आपको जो भी given values होती है वो सबसे पहले आपको लिखनी है, then you have to solve. and don't forget to write the units, क्योंकि आपकी यूनिट पे आपका हाफ मार्क तो डिपेंड करता ही है, और आपके फॉर्मूला पे, और स्टेप बाय स्टेप. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स. तो चलिए, अभी हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, और अब हम चलते हैं आपको आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चंस के साथ. सो हियर वी हैव अ प्रॉब्लम्स ऑन सिलेंडर, और कैसे, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, एज वेल एज दिस वॉल्यूम, जो आज हमने यहाँ पे डेरिवेशन देखा है. ओके, सो द क्वेश्चन इज, द पिलर ऑफ अ टेम्पल आर सिलेंड्रिकली शेप्ड इफ ईच पिलर हैज सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 20 centimeter and height 10 meter. so how much concrete mixture would be required to build 14 such pillar? so pillar, ये pillars है. ओके, सो एक पिलर की हाइट कितनी है, दैट हाइट इज 10 मीटर, एंड रेडियस इज 20 सेंटीमीटर. रेडियस, अब ये इसकी रेडियस मतलब ये हाफ. सो रेडियस, लेट्स राइट डाउन, रेडियस इज 20 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 मीटर. सो सबसे पहला फोकस आपका किस चीज़ पे होना चाहिए, कि सबसे पहले आपकी यूनिट्स जो वो सेम हो. सो यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है. एक चीज़ कर लीजिए, या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, सेंटीमीटर को मीटर. ओके, सो 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर. सो हाइट ही कोई कर लेते हैं. सो हाइट बिकम 10 into 100 मीन्स 1000 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर. नाउ अब आपको बोला है कि कितना कंक्रीट मिक्सचर यहाँ पे लगाना है. उसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा उसका वॉल्यूम. ओके, वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच. किसका वॉल्यूम हम कर रहे हैं, सिलेंडर का.
Pi value is, you can take it as 22/7 or yes, that's your choice. Now 20 multiply 20 and that your 10,000 means 1000 and unit is centimeter cube. Okay, is it clear? So अब इसको सॉल्व करते हैं. अब इसने बोला है कि इतना मतलब कितने 14 पिलर्स बनाने के लिए हमें कितना कंक्रीट मिक्सचर चाहिए होगा. तो पहले तो हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और जब हमें 14 पिलर्स के लिए निकालना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 14. ओके, सो मल्टीप्लाई 14. सो वॉल्यूम और यू कैन से दैट concrete mixture used for 14 pillars. Okay, so 14 pillars के लिए कैसे निकालेंगे, number of pillar means 14 and volume of each pillar, one pillar. So वॉल्यूम कितना आया, अभी मैंने इसको सॉल्व नहीं किया क्योंकि अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इससे अच्छा यहीं पर इसको क्या करेंगे, कैंसिल करने के लिए बना लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब. सो नाउ 7 2s are 14 gone. Now 22 into 2 44, 44 into 2 88. Okay, and now 88 into 2. So what's the answer, 88 into 2. And then how many zeros, 1 2 3 4 5. Okay, 5 zeros. So कितना हो गया हमारा ये 16 and 16 176 and this 5 zeros. Okay, so या तो आप इसको इसमें लिखिए सेंटीमीटर क्यूब, या अगर आपको इसका आंसर मीटर क्यूब में करना है तो मीटर क्यूब में क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे कितने टाइम्स. Now we know 1 meter equals to 100 centimeter. So 1 centimeter is equals to 1 by 100 meter. तो कितने करना पड़ेगा, 3 टाइम्स करना पड़ेगा, मतलब हमें 6 zeros कैन लगाने पड़ेंगे, 6 zeros. So 5 0 get cancel but 1 0 is left ना. So answer 17.6 meter cube. ओके, तो आप क्वेश्चन को एक्सपांड करके लिखना चाहते हो आप वैसे लिख सकते हो, मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, जैसे भी, बट यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए. इज इट क्लियर? सो नाउ हियर वी हैव द सॉल्यूशन पार्ट आल्सो फॉर दिस एंड एज यू कैन सी 17.6 मीटर क्यूब. ओके, now come to the next question. At a Ramzan Mela, a stall keeper in one of the food stall has a large cylindrical vessel of base radius. अब कुछ इस टाइप का वेसल है, सिलेंड्रिकल बोला है. ओके, अब इसकी रेडियस कितनी बोली है, सो अब इस टाइप का कुछ बेस होगा. ओके, सो रेडियस इज 15 सेंटीमीटर एंड क्या बोला है उसने कि हाइट 32 centimeter. Okay, height is 32 centimeter. So the juice is filled in small cylindrical glasses. अब छोटे छोटे ग्लासेस में क्या किया जाता है, सर्व किया जाता है. अब इतना बड़े इसमें तो सर्व नहीं करेंगे, तो छोटे छोटे ग्लासेस में सर्व किया. अब उसकी रेडियस जो है, छोटे से ग्लास की रेडियस, दैट इज 3 सेंटीमीटर. ओके, एंड द हाइट ऑफ दिस ग्लास इज 8 सेंटीमीटर and sold for ₹3 each. एक ग्लास का कॉस्ट कितना है, 3 रुपीज. सो हाउ मच मनी डज द स्टॉल कीपर रिसीव बाय सेलिंग द जूस कंप्लीटली. उसने कितना अर्न किया. ओके, सो अभी मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. मेरे पास 200 चॉकलेट है, मुझे वो चॉकलेट 50 स्टूडेंट में डिवाइड करनी है. सो ईच स्टूडेंट गेट हाउ मेनी चॉकलेट्स, क्या करेंगे, टोटल डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो सिमिलरली बहुत ही इजी वे से निकालेंगे कि नंबर ऑफ ग्लासेस मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ ग्लास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वेसल. ओके, वॉल्यूम ऑफ वेसल. वी वांट टू फाइंड दिस नंबर ऑफ ग्लास ना. सो नंबर ऑफ ग्लास इक्वल्स टू व्हाट, दोनों के वॉल्यूम को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. सो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने की बजाय, इसको क्वेश्चन को अगर आप समझ के करोगे,
सो आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाएगा. वॉल्यूम ऑफ ग्लास. Now you know what is the volume of cylinder because both are in the cylinder shape. So that is pi r. So let's take is this one r1 h1, this r2 and this h2. So r1 square h1 square and this pi r2 square h2 square. So pi get cancelled from here itself. Okay, and then what we have to do, r1 value is 15 multiply 15 multiply 32. So it's not square for this. Okay, r square, r1 square h2, h1 and h2 and this centimeter cube. Similarly 3 multiply 3 multiply 8 centimeter cube. Okay, now just cancel 8 4s are 32, 3 5s are and 3 5s are. So 5 5s are 25, 25 4s are 100 and centimeter cube get cancel. So कितने ग्लासेस उसने सेल किए? 100 ग्लासेस. अब स्टूडेंट आप बताइए कि अगर एक ग्लास की कॉस्ट 3 रुपीज़ है तो 100 ग्लास की कॉस्ट कितनी होने वाली है? मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स कितना उसने अर्न किया? 300 रुपीज़ अर्न किया. कितना ईजी है? बिल्कुल ईजी है. सो अगर आप क्या करोगे कि पहले वॉल्यूम ऑफ वेसल अलग से निकालोगे, देन वॉल्यूम ऑफ ग्लास अलग से निकालोगे और उसके बाद आप क्या करोगे, फिर आप सोचोगे कि क्या करें. सो क्या करें, उस क्वेश्चन का फॉर्म ही इस टाइप से बना लीजिए कि आप इजीली उसको सॉल्व कर पाए. इज इट क्लियर? है ना. तो वैल्यूज कैंसिल होती रहेंगी और आपका आंसर इजी होता रहेगा. सो देखिए अब इस क्वेश्चन को कितना बड़ा करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है और आपने इस क्वेश्चन को बस 1 पेज पे ही सॉल्व हो गया. So instead of solving different, you can write down the formula and then put the values and जितना कैंसिल हो रहा है उतना कैंसिल कर दीजिए. अब देखिए इस क्वेश्चन में ना बहुत अच्छा ट्विस्ट है. बहुत बड़े बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ना मैं कैसे फाइंड आउट करूं, बट जब आप इसको देखोगे तो आप सोचोगे कि कितना इजी क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन इज इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया. अंदर का एरिया करना है. ओके, so inner curve surface area of a cylindrical vessel 10 meter deep. कितनी हाइट है? 10 meter. Okay, so height is 10 meter. We don't know about radius. Radius का कहीं कोई जिक्र नहीं है. If the cost of painting is at rate of ₹20 per meter square. ठीक है, पर मीटर स्क्वायर पे उसको कितना लग रहा है? 20 और टोटल कॉस्ट भी बता दी है. सो फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया. एक बात बताइए, सो कर्व सरफेस एरिया, इनर की बात हो रही है, आउटर की बात हो रही है, कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है. ओके, हम इनर कर्व सरफेस एरिया की बात लेते हैं. इनर कर्व सरफेस एरिया मल्टीप्लाई कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितना हो रहा है? 20 और टोटल कितना उसने किया? 2200 रुपीज़. ओके, नाउ इनर कर्व सरफेस एरिया तो हमें अभी फाइंड आउट नहीं, हमें पता नहीं है. चलो 2πRh ही लिख लेते हैं, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे. नाउ दिस 20 विल राइट हियर. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. हमें तो यही फाइंड आउट करना है. उसने कुछ नहीं बोला है कि आर करो या कुछ करो. फर्स्ट में आपको इनर कर्व सरफेस एरिया. अब आपको सपोज यही वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो इसको यहीं पर रख दीजिए और रिमेनिंग को आप ले जाइए. मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज हुआ तो क्या आएगा? डिवीजन. सो 2200 डिवाइड बाई 20, 0 0 गेट कैंसल एंड दिस, ये लीजिए आपका आंसर. सो 2πRh की वैल्यू आप 110 मीटर स्क्वायर की बात करें या फिर आप बोले इनर कर्व सरफेस एरिया. आ गया फर्स्ट क्वेश्चन. अब इस फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड ही आपका सेकेंड क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ द बेस. क्या करना है आपको? बेस की रेडियस फाइंड आउट करनी है. सिंपल सी बात है, रेडियस फाइंड आउट करनी है. h इज ऑलरेडी गिवन. व्हाट इज h? 10 मीटर. 2 multiply 22/7. r we don't know, just write r as it is and this h is your 10 meter and this 110 मीटर स्क्वायर. तो 1 मीटर तो यहाँ से कैंसिल हो गया. ये 0 भी ये लीजिए. ओके, नाउ यू वांट दिस ना, सो यहाँ इसको छोड़ते हैं और बाकी सब लेके चलते हैं ट्रांसपोज करके. ठीक है, सो नाउ डिवीजन गोज इन अ मल्टीप्लिकेशन एंड ये आपका डिवीजन में आ गया. सो नाउ 11 1 जा 11, 2 जा,
सो आर की वैल्यू कितनी आई, या तो आप 7/4 मीटर बोलिए, सॉल्व कर लेते हैं। ओके सो कितना हो गया कि 1, ओके एंड देन इट विल बी कितना, अगर आप इसे कर रहे हो 1, ओके सो 7 माइनस 30 हो गया, सो 7 ज़ा 20 एंड 28 एंड दिस 5, सो मीटर 17.5 मीटर, आइदर 7/4, किसी भी वे में लेके चल सकते हैं, बिकॉज अभी एक और क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। क्वेश्चन इज कैपेसिटी ऑफ द वेसल। अब आप बोल रहे थे कि मैम आपने तो बोला था स्टार्टिंग में कैपेसिटी और वॉल्यूम जो होता है वो डिफरेंट होता है, बट जो उसके अंदर कितना क्वांटिटी जाना है वो किससे रिलेटेड है, वो तो कैपेसिटी रिलेटेड है। और यहाँ पे कैपेसिटी इसीलिए वॉल्यूम से क्या किया गया है, इक्वल। तो हमें कैपेसिटी बतानी है वेसल की, तो हमें उसके लिए उसका क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके सो अभी हमने देखा हमारी रेडियस कितनी आई, या तो आप 7/4 बात कीजिए या फिर आप बोलिए कि 17.5, बट आई विल गो विथ 7/4। मैंने आपको दोनों वैल्यूज निकाल के बता दी हैं। ओके दैट्स 7/4 मीटर और 17/5। सो नाउ थर्ड क्वेश्चन, कैपेसिटी ऑफ वेसल। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बिकॉज सिलेंडर शेप की बात हो रही है, दैट इज πr²h। What is pi? 22/7। अब आप सोच रहे कि क्यों मैम ने यहाँ पे 7/4 लेके चला, बिकॉज मुझे यहाँ पे इसको क्या करना है, कैंसिल करना है, इसीलिए। अगर मैं 17.5 लेके चलती तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। जब आपको दिख रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन है, सो टेक इट इन फ्रैक्शन एंड h इज योर 10। नाउ 7 गेट कैंसिल, दिस 2 and this 11, this one get cancelled and it become 5. So 7 5s are 35, 35 multiply 11। So 11 से जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे कि सपोज 35 मल्टीप्लाई 11 किया, so 3 and 5 here and a addition this 385। और अगर आपको ज़्यादा ट्रिक्स सीखनी है तो आप यूट्यूब सुफलन के यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे एक सीरीज चल रही है सीक्रेट स्ट्रैटेजीज ऑफ वेदास, और वहाँ पे आपको बहुत सारी ट्रिक्स सीखने को मिलेंगी सूत्रास के साथ। ओके सो डिवाइड बाय 4 एंड मीटर क्यूब, या सो नाउ कितना हो गया आपका, 9 ज़ा 36 and 35 means 8 ज़ा, yes, then 32 and again 30 means 7 and 5 meter cube. Is it clear? था easy question? Yes. So चलिए next question पे चलते हैं, and here we have the answers as you can see this. Yeah. Now come to the question. A patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. Diameter. Okay. So कुछ इस टाइप का कोई बाउल होगा, इस टाइप का कोई बाउल है। Okay. So diameter is given. Diameter. So what is radius? If diameter is 7 centimeter, then radius is 7/2 centimeter. Height is 4 centimeter. First write the given values. How much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patient? So सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि एक बाउल का वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंड देन 250 नंबर ऑफ पेशेंट्स है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके एंड देन वी कैन फाइंड आउट कि उन्हें कितना सूप प्रिपेयर करना है। इज इट क्लियर? सो वॉल्यूम ऑफ वन बाउल, what is that in shape, cylindrical, πr²h, pi is your 22/7, r is your 7/2 into 7/2। अब आप बोलते मैम यहाँ पर हम इसको कितना कर सकते हैं कि इसको तो हम फ्रैक्शन में, मतलब कि हम डेसिमल में लिख दे, तो बिल्कुल कर सकते हो डेसिमल में, बट रिस्क किस लिए लेना है। यस इजी पे चलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। हमें कॉम्प्लेक्स नहीं करना, क्वेश्चन को जितना इजी रख के आप सॉल्व कर सकते हैं उतना इजी रख के करिए। So this will get cancelled and 4 get cancelled. So कितना आया, 22 into 7. Yes, 22 into 7, and then we have to find out now 7 2s are 14, 7 2s are 14 and it's 15. And now 250 patients के लिए हमें find out करना है।
250 पेशेंट्स का क्या करेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 25 4s are 100 and this 0. So 10 25 5s are 125. 125 means 135. 13 and 25 ones are 25 and 13 we will add then become 38. So सेंटीमीटर क्यूब. अब इतना सारा सूप बनाएंगे तो क्या वो सेंटीमीटर क्यूब में हम उसको मेजर करेंगे? अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? लीटर. सो क्या हम सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. कैसे? बिकॉज 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर. नाउ विच वन इज ग्रेटर, लीटर और सेंटीमीटर क्यूब? ये ऐसा 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर. तो अब बड़ा कौन सा है? लीटर इज ग्रेटर. एंड इफ वी वांट टू कन्वर्ट स्मॉलर टू बिगर देन व्हाट वी हैव टू डू? डिवीजन. सो इसीलिए जब हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना है वी विल डिवाइड 38500 डिवाइड बाई 1000. एंड जैसे ये 20 कैंसिल हुए तो ये आंसर आया 38.5 लीटर्स सूप प्रिपेयर करना पड़ेगा 250 पेशेंट्स के लिए. इज इट क्लियर? सो 1000 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 लीटर. ओके, सो कन्वर्जन्स थोड़े से याद रखने की ज़रूरत है बिकॉज कन्वर्शन के ऊपर आपके बहुत सारे मार्क्स डिपेंड करते हैं अगर आपको क्वेश्चन को बहुत करेक्टली करना है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the circumference of base of cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. So how many liter of water can it hold? So circumference of base of cylindrical vessel. Okay, so अब क्या दिया है कि circumference दिया है. अब इस टाइप का हमारा ये सिलेंडर है, इसका circumference दिया है. circumference. What is circumference of circle? That is 2 pi r. 2 pi r is given as 132 centimeter. Okay. And now its height is given, that is 25 centimeter. How many liters of water can it hold? अभी मैंने आपको कन्वर्जन बताया और अभी कन्वर्जन का आपके यहाँ पे क्वेश्चन आ गया. ठीक है. सो उससे पहले हमें क्या बताना है? हमें हाइट गिवन है बट आर गिवन नहीं है. आर गिवन नहीं है. So 2 multiply 22 by 7 multiply r equals to 132 centimeter. Find the r first. So r equals to 132 multiply 7 divided by 2 into 22. Now cancel this one. अगर आप 11 के टेबल पे कैंसिल कर रहे हो so 2 and 11 ones are 11 and then 2. Okay. And now 2 ones are 2. This 6. And this 3. So r is your 21 centimeter. R is 21 centimeter. Now what we have to find? How many liters of water can it hold? तो कितना होल्ड कर सकता है? कैपेसिटी. मतलब कैपेसिटी के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? वॉल्यूम. सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच एंड दैट इज 22 by 7. R is your 21 into 21 and multiply what is your H? That is 25. So 7 and 3. Okay. अब multiply कर लेते हैं. So this becomes 66 and this 21. So 25 2s are 50 and this 2. So 525 and इसको अगर हम multiply करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा? 525 मल्टीप्लाई 66. Yes. So 6 5s are 30, 6 2s are 12, then 15, 6 2 5s are 30 and this 30. Yeah, wait. Okay, 6 5s are 30, 6 2 12 and this 15, 1 30 and 30 1. Similarly 0 5 1 3. So 5 6 4. So 3 4 6 5 0 सेंटीमीटर क्यूब. बट हमें लीटर में कन्वर्ट करना है. सो मीन्स डिवाइड बाई 1000. सो आंसर कम 34.65 लीटर्स. इज इट क्लियर? यस. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं एंड हियर वी हैव दिस आंसर.
Now the inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter, suppose एक हमारे पास कुछ इस टाइप का cylindrical pipe है, ओके ये cylindrical pipe है. अब इस cylindrical pipe में बोला है inner diameter, मतलब ये इस टाइप में एक और अंदर में है. सो जो अंदर वाला है, अंदर वाले का डायामीटर कितना है, दैट्स D1 diameter. So inner diameter of cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and D2 is your 28 centimeter. And length is nothing but this wooden pipe is, length is means height 35 centimeter. Now find the mass of the pipe. अब जब हमें mass find out करना है means हमें उसका volume find out करना है. Okay, of wood has mass of 0.6 ग्राम. So सबसे पहले हम volume find करेंगे, but उससे पहले हम क्या करेंगे, radius. So R1 is half 24 by 2 means 12 centimeter. R2 is 28 by 2 means 14 centimeter. अब हमें इस wooden क्या बोलते हैं कि इस वुडन पाइप की निकालना है हमें वॉल्यूम. सो ये वाला पार्ट, मतलब हमें ये इस सर्कुलर रीजन की हम बात करें, इस सर्कुलर रीजन की बात करने का मतलब क्या हुआ. सो वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, बट हियर आर वी हैव द आउटर एंड द इनर रीजन, और हम क्या करेंगे कि आउटर रीजन में से इनर रीजन को क्या करेंगे, माइनस. सो पाई, ओके, एंड नाउ सी. So here we have the two radius. So R2 square and H minus pi R1 square H. Now pi is common, H is common. So what is inside R2 square minus R1 square? Is it clear? So now pi is 22 by 7. H is your 35. R2 square means your 14 square minus 12 square. So let's solve this one. So this get cancelled. 5 and 22 into 5 is 110. Multiply. Now 14 square 196. 12 square 144. Solve this one. 110. And now centimeter cube तो आपको यूनिट लेके चलना ही है. So 6 minus 4 is 2 and 9 minus 5. Yes, 52. So now 5720 सेंटीमीटर क्यूब. सो ये क्या आया कि उस वुडन पाइप का आया मास, अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करें. सो द मास ऑफ पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज मास, अगर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना मास है, 0.6 ग्राम. सो ना इफ वी टॉक अबाउट दिस 5720 सेंटीमीटर क्यूब की बात करें तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. ओके, कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन. सो यहाँ से इसको 10 बना लेते हैं और ये 0 गेट कैंसिल एंड 6 2s are 12, 6 7s are 42, 43 एंड दिस 34. ये लीजिए, हो गया आंसर. अब इसको हमें क्या करना है, ये ग्राम में है. अब इतना सारा ग्राम तो क्वांटिटी के हिसाब से हमें कन्वर्जन करना है. ओके, सो अगर हमारे पास ज़्यादा ग्राम होता है तो हम उसे किसे में कन्वर्ट करते हैं, केजी में. एंड वी नो 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, 1000 ग्राम्स. सो ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना है, लोअर टू बिगर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करना पड़ेगा. सो योर फाइनल आंसर 343.2 kg. Divide by 1000, so we have to leave the 3 digits from the right hand side, 3 digit place की. So 3.432 kg आ जाएगा. ओके, 3 डिजिट आपने लीव की और आपका आंसर क्लियर. सो 3.432. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, बट थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना. अ लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट filled in the interior. The diameter of pencil is 7 mm and the diameter of graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of wood and that of graphite.
तो आपको वॉल्यूम किसका निकालना है, वुड का। सो पेंसिल जो होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, बट हमने उसने सिलेंडर शेप ही बोला है, ओके, विदाउट शार्पन पेंसिल। सो इसके अंदर कुछ ग्रेफाइट ऐसे होता है, ऐसे होता है, यस। अब बिल्कुल पाइप के टाइप तो होता नहीं है, बट कुछ इस टाइप से होता है। सो उसने बोला है कि वॉल्यूम ऑफ वुड, मतलब ये जो पार्ट है इसको छोड़ के, और ये वाला जो पार्ट, मतलब आपको ये वाला पार्ट क्या करना है, इसका रेडियस लेना पड़ेगा। सो सेम वॉल्यूम ऑफ वुड की अगर हम बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड, सो द फॉर्मूला बिकम सेम, पाई h here r2 square minus r1 square. But what is r1, what is h, what is r2? So let's write down here. So lead pencil consists of cylinder of wood with solid cylinder, graphite filled in the interior. Diameter of pencil is, अब pencil की बात की है, okay, so means r, this d2 is 7 mm. So r2 कितना हो जाएगा, half 7/2 mm. That become your 3.5 mm. But now अब यहाँ mm बात की है और हमारे हाइट जो है वो सेंटीमीटर में, सुनो 1 सेंटीमीटर यस इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीमीटर, 10। सो अब क्या करेंगे, अगर हम mm से क्या कर रहे हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स मल्टीप्लाई बाई, क्या करेंगे, mm से सेंटीमीटर में, सो डिवाइड बाई 10 करेंगे, बिकॉज लोअर टू कर रहे हैं हम, अपर बड़े में कर रहे हैं। सो दैट बिकम 0.35 सेंटीमीटर। सिमिलरली D1 is your 1 mm. So R1 is 1/2 mm means 0.5 mm. एंड सिमिलरली अगर हम इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.05 सेंटीमीटर. And h is already given, that is 14 centimeter. Let's write down here in the formula 22/7 multiply 14 and now 0.35 square minus 0.05 square. अब इनका स्क्वायर आप सोच रहे हो कि मैम यहाँ पे मल्टीप्लाई तो करने नहीं बैठ जाएगी, बिल्कुल नहीं, बिकॉज आपने आपके 8th क्लास में भी सीखा है एंड मैंने भी अपनी वीडियोस में आपको बताया है कि अगर कभी भी किसी भी नंबर 5 से एंड हो रहा है और उसका हम स्क्वायर फाइंड आउट करें तो लास्ट में हम लिखेंगे 25 एंड 3 सक्सेसर 3 4s are 12 एंड कितने डिजिट्स थे, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा था, स्क्वायर किया तो कितने हो जाएंगे 4 डिजिट्स के बाद, सो मीन्स 0.1225. सिमिलरली 0.5 5 का कितना हो गया 25, बट 2 zeros 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, सो अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 डिजिट्स, सो 2 हियर एंड दिस, ओके, एंड ये हो गया हमारा कैंसिल, मीन्स 44 मल्टीप्लाई, नाउ सबट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 0.12, 25 कैंसिल हो जाएंगे, ओके। एंड नाउ अगर आपने किया इसको सॉल्व तो 12 4s of 48, 12 4s of 48 एंड दैट 48 प्लस 4 52 एंड 5.28 कितना आया हमारा सेंटीमीटर क्यूब, इजी। बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वुड, नाउ कम टू द वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, सो लेट मी write down here this one. Now volume of graphite, same formula because that's also in the cylinder form, pi r square h, pi 22/7. Now r1 is 0.05 and h is your 14 centimeter cube, so 7 and this 2 get cancelled. Now 22 into 0.05, अब देखिए 2 5s are 10 एंड आपने डेसिमल लगाया, आंसर आया 0.1, ओके। एंड अगर आप इस यहाँ पे कर लेते हो तो मीन 0.05, एक और डेसिमल लगा देते हैं हम बिकॉज हमने इसी को इसमें यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। अब हमारे पास सिर्फ पिल ये बचा है, सो 5 2s are 10, 5 2s are 10, ओके, एंड 11. How many digits we have to leave? 3 digits, 1 2 3. So my answer is 0.11 centimeter cube.
इज इट क्लियर? वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट. सो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फिर देखिए आपका आंसर कोई गलत नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, आप खुद भी नहीं. Is it clear? Now come to the topic for the next question. The capacity of closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liters. Okay. So capacity of closed cylindrical vessel, height given 1 meter and capacity means volume is given. अब इसको conversion देखना आप, 15.4 liter. Now I want to convert into meter, but मुझे तो सबसे पहले सेंटीमीटर क्यूब में करना पड़ेगा. नाउ लीटर से हमें सेंटीमीटर क्यूब में करना है, मतलब 1000 से क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई. अब आप बोलोगे मैम 1000 से ही क्यों आप मल्टीप्लाई कर रहे हो? बिकॉज बेटा जी 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर. ठीक है, इसीलिए. और अब आपने इसको कर दिया है तो ये कितना हो गया है? कितना कर देंगे? डबल ज़ीरो लगा दीजिए, बिकॉज एक ज़ीरो डेसिमल के साथ वैनिश. नाउ हमारा हाइट तो मीटर में मैम, सो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं. 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन अगेन. हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट? अब क्वेश्चन आपको मीटर्स में ही पूछा है, तो हम मीटर में चलेंगे, थोड़ा देर में चलेंगे. सो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीड टू मेक इट? अब वॉल्यूम दिया है, हाइट दिया है, बट हमें रेडियस नहीं मिली है. सो फर्स्ट लेट्स फाइंड द रेडियस. सो वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच. व्हाट इज पाई? 22/7. yes, what is r? We don't know. h, we know this 100 centimeter, and now this 15400 centimeter cube. so यहाँ से ये सेंटीमीटर कैंसिल, so we have the only square. अब आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जस्ट लीव हियर दिस एंड टेक ऑल द वैल्यूज टू द अदर साइड. ओके, सो जो डिवीजन में है वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, जो मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवीजन में आ जाएगा. 2 0 गेट कैंसिल, कैंसिल कर लेते हैं इसको हम 11 के टेबल से. 1 देन 4 एंड देन 7. अब 7 आर स्क्वायर वैल्यू इज 7 मल्टीप्लाई 7. स्क्वायर रूट लगाते हैं, आर की वैल्यू इज योर 7 सेंटीमीटर. क्वेश्चन में आपसे पूछा है मीटर्स. हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड, मतलब वो आपसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया. अब हाइट मुझे मीटर में मिली हुई है पहले से, मैं उसको मीटर में भी लेके. नाउ लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू मीटर, बिकॉज स्क्वायर मीटर में उसने क्वेश्चन पूछा है. सो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. सो सेंटीमीटर में क्या करेंगे? 100 से क्या करेंगे? डिवाइड, means 0.07 meter. What is total surface area? TSA of cylinder 2 pi r, r plus h. Yes, 2 into 22/7, 0.07, and in bracket 0.07 plus 1. Yes, and square meters. Centimeter, not centimeter, it's meter square. Is it clear? अब ये मैंने इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया. सो 2 into 22/100 हो गया, एंड दिस वन 1.07, और ये पॉइंट भी हटा देते हैं और ये हमारा आ गया 100. ओके, सो 44 मल्टीप्लाई 107 बाय दिस. सो कर लीजिए मल्टीप्लाई 107 को हमारे इसके साथ में, और आंसर हमारा 4708 कितना? डिवाइड बाई दिस 10,000 मीटर स्क्वायर. सो 0.4708 मीटर स्क्वायर. क्लियर? सो क्या किया? क्वेश्चन से हमने रेडियस निकाली, देन हमने टीएस से निकाला टोटल सरफेस एरिया. क्लियर स्टूडेंट्स? तो अगर वो यहाँ पे बोलता कि वो क्लोज ना है, ओपन है, तो पर बेस तो होती आपकी, तो उस टाइप में वो फॉर्मूला चेंज हो जाता. ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द लेटरल सरफेस ऑफ अ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. लेटरल सरफेस दिया है. लेटरल सरफेस मीन्स 2 pi r h, and this lateral surface area, or you can say it as curved surface area of cylinder 2 pi r h. What is that? 94.2 centimeter square. Height
5 सेंटीमीटर. वी डोंट नो रेडियस, सो क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियस. और यहाँ एक स्पेसिफिकेशन दी है कि पाई की वैल्यू 3.14 ले लीजिए, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा. तो चलिए इजी लेके चलेंगे. 3.14, वी डोंट नो आर एंड दिस आर इज 5 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर गेट कैंसिल. 94.2. yes, we want this r value, everything comes in denominator here. and यहाँ से हटाया यहाँ पे 100, यहाँ से हटाया यहाँ पे 10. now see 314 multiply something, you will get 942. what is that? 3 4s are 12, 3 1s are 3, then 4 3 3s are 9, cancel. and ये हो गया हमारा 1 0 cancel, and this 2 and 2 2 get cancelled. R is your 3 सेंटीमीटर. इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन में स्पेसिफिकेशन दे दी कि 3.14 से. सो जब कुछ इस टाइप का दिया होता है उस पर फोकस रखना. ऐसा नहीं कि 22/7 के साथ, वो हमारे अच्छे के लिए ही कुछ कर रहे होते हैं. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज फाइंड इट्स वॉल्यूम. व्हाट इज वॉल्यूम फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर एच. पाई इज 3.14, R is 3, multiply 3 and H is your 5 सेंटीमीटर. चलिए सॉल्व कर लेते हैं. सो 3 4s are 12 and 3, अभी आया था हमारा आंसर 94.2. यस, 9.42. सो 9.42 हो जाएगा बिकॉज 2 डिजिट्स हमें यहाँ पे लीव करनी है. एंड देन मल्टीप्लाई 15. ठीक है, 3 5s are 15. सो 5 2s are 30. 15 4s are 60 and then 63. so 6 and 15 9s is 135. 135 plus 6 141 and 2 digits छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए और आंसर आपका सेंटीमीटर क्यूब. इज इट क्लियर? सो कैलकुलेशन को थोड़ा अच्छा रखिए और आप पास क्वेश्चन देखिए अपने आप सॉल्व होता जाएगा. Is it clear? 141.3 सेंटीमीटर and radius is 3. So अब आपको एक फैक्ट, तो आपको पता है कि प्रिज्म एंड पिरामिड में डिफरेंस क्या है. जो प्रिज्म होता है, सो द प्रिज्म के जो डिफरेंट फेसेस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? पैरेललोग्राम होते हैं. क्या होते हैं? पैरेललोग्राम होते हैं. एंड जो हमारा पिरामिड होता है उसके जो फेसेस होते हैं वो ट्रायंगल शेप के होते हैं. सो हमारा जो प्रिज्म की बात कर रहे हैं, सो सिलेंडर इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कर्व ज्योमेट्रिक शेप. बिल्कुल, विद द सरफेस फॉर्म बाय पॉइंट्स एट फिक्स पॉइंट. सो ये जो आपका सर्कल होता है इसके जो ये शेप्स, ओके, ये फिक्स पॉइंट्स होते हैं. एंड ये इस टाइप से, यहाँ पे मैंने बहुत गंदा सा फिगर बना दिया है. सो नोन एज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर. सो शेप कैन बी टॉट एज अ सर्कुलर प्रिज्म. अब इसको सर्कुलर प्रिज्म क्यों बोलेंगे? कि अगर आप इसके फेसेस देखते हो तो यहाँ पे क्या होता है, ये रेक्टेंगल आपको, मतलब पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम. सो इसके फेसेस जो होते हैं वो पैरेललोग्राम के होते हैं और उसका टॉप और बॉटम जो होता है वो हमेशा क्या होता है? सेम होना चाहिए. दैट कैन बी ऑफ एनी शेप. सो यहाँ पे ये क्या होता है? ये एक सर्कुलर प्रिज्म होता है. सर्कुलर क्यों हो गया? बिकॉज उसका टॉप और बॉटम क्या है? सर्कुलर है. ओके, सो बोथ द सरफेस एंड द सॉलिड शेप क्रिएटेड इनसाइड कैन कॉल्ड अ सिलेंडर. इज इट क्लियर? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? तो आज के सेशन में हमने देखा, हमने पहले रिकॉल किया एंड देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए. Is it clear, students? So this is the end of the session. So thank you to give your time and to learn all these things with Sushma ma'am. तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए. Press the bell icon so you'll never miss any update of any classes. And if you like this video, so press the like button, comment and share. Okay, so we'll meet in the next class with a new topic. So till then, bye bye. Have a good day.